का दुरुपयोग करना। तो मामला तो ये है कि जिस तरीके से समाज के समाज किस संदर्भ में बैठक करी गई, क्या है? आज हमारी कुछ दिनों से कुछ हमारे समाज के संगठक जो हैं वो मीटिंग करके एक ऐसे मुद्दे को हवा दे रहे हैं जो कि समाज के लिए गलत मैसेज जा रहा है। आज समाज में जिस प्रकार की विखंडनता की जो कार्रवाई कुछ लोग कर रहे हैं समाज के मंच का दुरुपयोग करके, वो है जब भी राजनीति के अंदर चुनाव माहौल आता है तो कुछ लोग अपनी चुनावी का पहला ऐसा मार्ग जो देता है मौका आपके मसालों और तेल की शुद्धता अपनी आंखों के सामने जांचने का। जी हां, अब आप अपनी रसोई के मसालों को अपने सामने पिसवा सकते हैं। साथ ही शुद्ध कच्ची घानी का तेल भी अपनी आंखों के सामने निकलवा सकते हैं। नेहा फ्रेश मार्ट से 2000 से अधिक की खरीदारी करने पर होम डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध। नेहा फ्रेश मार्ट, बारी नदी की पुलिया के पास, मोती विहार कॉलोनी, रामनगर, पुष्कर रोड, अजमेर। मोबाइल 9929090152। तो कुछ लोग अपनी चुनावी राजनीतिक महत्वाकांक्षा की वजह से गलत वक्तव्य जारी कर देते हैं। एक छोटा सा वक्तव्य था कि कहीं पे कोई नाम लिखने को लेके विवाद हुआ, उस पर यह कहा कि समाज का आदमी होने के कारण उसका नाम नहीं लिखा, जबकि नाम लिखने का एक प्रक्रिया होती है, सरकार से वो प्रक्रिया चलती है। उस प्रक्रिया में अगर नाम नहीं आया तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं थी, पर इसके परिणाम ये रहते हैं कि दो राजनीतिक और दो जातियों के बीच में एक व्यवस्था फैलती है। जबकि इस प्रकार का कोई कृत्य सार्वजनिक रूप से ये नहीं बोला गया कि फलानी जाति का होने की वजह से नहीं लिखा है, ये सिर्फ एक प्रक्रिया के तहत नहीं लिखा गया था। उसको इतना बड़ा इशू बना देना, उस पर एक मीटिंग कर लेना। समाज के और भी बहुत सारे मुद्दे हैं, जैसे समाज के अंदर विकास कैसे हो, समाज संगठित कैसे हो, समाज के बच्चे कैसे पढ़ें, उन पर तो बातचीत नहीं हुई है। एक छोटे से मुद्दे को लेकर आप लोगों के द्वारा जिस प्रकार की प्रतिक्रियाएं दी जाती हैं, तो समाज का जो मंच है उसका एक दुरुपयोग है। तो समाज को जोड़ो और 36 कौम को ये संदेश दो कि ब्राह्मण जाति जो है वो सबको शिक्षा देने के लिए और सबको जागृत करने के लिए, ना कि व्यवस्था फैलाने के लिए। तो आज जिस प्रकार से कुछ लोग समाज के पदों पर बैठकर और अपनी राजनीतिक व्यवस्था के लिए या राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए जिस प्रकार से समाज का दुरुपयोग कर रहे हैं, उसको लेकर आज एक बैठक थी। मैं विधि प्रकोष्ठ का राजस्थान महासभा का अध्यक्ष होने के नाते और समाज में जिस प्रकार से ये कार्य हो रहे हैं उसको रोकने के लिए मेरा सभी से निवेदन है, जो पदाधिकारी बैठे हैं समाज के बड़े बड़े पदों पर, वे इस प्रकार का वक्तव्य जब तक ना दें जब तक कि कोई सर बैठक बुलाकर उस पर ये नहीं ले लें कि क्या इससे सारे समाज को किसी प्रकार का कोई नुकसान हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, तो फिर हमें उसका विरोध नहीं करना चाहिए। पर आज महत्वाकांक्षा की वजह से जो विरोध किया गया, उसकी विरोध स्वरूप हमारे द्वारा आज बैठक की गई। किसका नाम नहीं लिखा? ये आज अभी मालूम पड़ा था कि एक पार्षद साहब हैं नीतू जी करके, उनका नाम नहीं लिखा गया था दक्षिण के विधायक द्वारा, उसको लेकर है। पर उन्होंने सार्वजनिक रूप से कहीं पे भी नहीं कहा है कि इस प्रकार का कोई भी हमने नाम नहीं लिखा है या इस वजह से हो रहा है कि वो ब्राह्मण होने के कारण नाम नहीं लिखा है। नहीं, उनके पति तो वहीं मौजूद थे, जब उन्होंने क्यों नहीं विरोध करा? यही हम कह रहे हैं कि जो व्यथित है, जिसके साथ ये हुआ है, अगर वो वहाँ विरोध करता और वो कुछ कहता, उसके बाद समाज के संगठन और हम लोग विरोध नहीं करते तो होता। जब जिसके साथ में ये घटना हो रही है, उनके लोग वहाँ हैं, वो खुद वहाँ हैं और वो विरोध नहीं कर रहे हैं कि भैया मेरा नाम क्यों नहीं है, तो फिर समाज के लोग इस प्रकार से ठेकेदार बनकर और आकर ये कहते हैं कि उनका नाम नहीं है। इसका मतलब तो आप प्रभोग कर रहे हो सामने वाले को कि तू उसका विरोध कर। तो जिसका राजनीतिक आज वर्चस्व है या राजनीतिक उनकी आज पूरा की पूरा फ्यूचर है, उनके साथ भी आप धोखा कर रहे हैं। और आने वाले समय में जो भी ब्राह्मण जिस भी राजनीति से जुड़ता है, तो उनको भी इस तरीके से देखा जाएगा कि कल को इनको किसी पद से हटा दिया तो उनका संगठन आके गालियाँ बचेगा या हमारे को दुरुपयोग करेगा। तो इसीलिए हमारा ये कहना है कि जब तक तह तक जाए, सार्वजनिक रूप से अगर जाति विशेष के लिए कुछ बोला जाता है तब आप उसका विरोध करें, अन्यथा इस प्रकार के विरोध करके दो जातियों, दो राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की वजह से व्यवस्था ना फैलाएं। योगेंद्र ओझा। क्या विरोध जता रहे? देखिए साहब, हमारा कहना ये है कि जो जन सेवक होते हैं, चाहे वो पार्षद हो, एमएलए हो, एमपी हो, आप उनको जाति विशेष से नहीं जोड़ना चाहिए। किसी व्यक्ति को भी, चाहे वो कोई सा भी जाति का हो, हमें जातिगत राजनीति से ऊपर उठना चाहिए। वहाँ पे अगर किसी के साथ कोई गलत हो रहा है तो उसकी आवाज़ उसके बारे में उठानी चाहिए,
ना कि किसी की जाति को लेकर करना चाहिए, ना उन मंचों का प्रयोग करना चाहिए। आज मान लीजिए कोई एक समुदाय का आदमी है, उसका कोई काम पूरा नहीं होता, तो क्या वो पूरे समुदाय पे कोई बात की गई है? ऐसा तो नहीं है। समुदाय विशेष किसी भी समुदाय की बात हो रही है, वहाँ केवल उसमें एक व्यक्ति पे कुछ अगर कुठाराघात होता है या जो भी उसके साथ गलत होता है, हम उस विषय पे नहीं जा रहे कि उसके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। हमारा मेन मुद्दा ये है कि जातियों का जो जिन्होंने संस्थाएं बना रखी है, समाज बना रखे हैं, उनका ये दुरुपयोग हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। ये केवल एक आपके किसी संगठन का बनाने का उद्देश्य होता है सकारात्मक कार्य करने का, ना कि उसका नकारात्मक कार्य किया जाए। हम समाज में एकजुट इसलिए होते हैं, चाहे कोई सा भी समाज हो, चाहे ब्राह्मण समाज हो, चाहे जाट समाज हो, चाहे राजपूत समाज हो, इनका जो बनने का कार्य होता है वो समाज को बढ़ाने का कार्य होता है, ना कि जो कि लड़ाई का मुद्दा कोई है ही नहीं, उसमें ज़बरदस्ती बिना तथ्यों को जान के केवल मंच का प्रयोग करना, उसके हम खिलाफ हैं। पहले आप तथ्यों को जानें, आप जो भी तथ्य हैं, जो भी पार्षद साहब की ग्रीवेंसेस है, पहले आप उनसे जानें क्या वो सही में चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। आप बिना तथ्यों के जाने आप एक प्लेटफॉर्म का उपयोग कर रहे हैं, हम उसका विरोध कर रहे हैं। उसका उपयोग नहीं करना चाहिए, खास करके इस समय पे जहाँ अभी चुनाव का माहौल पास आ रहा है, और इससे बहुत गलत मैसेज आता है और समाज को इस पर नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। नुकसान होगा अगर सब समाज में ये होगा, सब एक समाज वर्ग अगर एक तरफ बोलेगा तो जो बहु समाज है, दूसरे समाज है, वो ये सोचेंगे साहब कि इसका मतलब ये केवल समाज की बातें करते, सब जन की बात नहीं करते। जबकि कोई व्यक्ति विशेष अगर किसी पद पे बैठा हुआ है तो वो सभी समाजों के लिए है। अगर आज एमएलए साहब है तो सब समाज के एमएलए साहब हैं, कोई जाति विशेष के तो एमएलए है नहीं। तो इसी तरीके से उस जो भी लोग वहाँ रहते हैं वो सबकी सुनवाई उनकी आवश्यकता है। आशीष राजौरी एडवोकेट। क्या हुआ? मैं साहब ब्राह्मण हूँ। क्या विरोध कर रहे हैं? आज सर्व ब्राह्मण समाज के जितने भी बुद्धिजीवी वर्ग था उसकी एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक का मुख्य जो उद्देश्य था वो सिर्फ यही उद्देश्य था कि आगामी जो विधानसभा चुनाव जो आ रहा है उसके पूर्व में जितने भी जो राजनीतिक संस्थाएं, जो समाज की जो संस्थाएं है, वो संस्थाएं मिलकर अल्प समय में ही कोई ऐसी घोषणाएं कर देते कि हम उसका बहिष्कार कर देंगे, उस प्रत्याशी का ये कर देंगे, जबकि वास्तविकता में उसकी जो भी चीज़ हुई उसकी तह तक नहीं जाकर सिर्फ और सिर्फ उसकी यही एक बहिष्कार कर देंगे उस प्रत्याशी का, और सारे समाज के जितने भी जो मंच है वो एक आकर और प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हैं। जबकि समाज की एक बैठक का आयोजन होना चाहिए और समाज से सभी जितने बुद्धिजीवी वर्ग है और समाज के जो सदस्य, समाज के जो भी पदाधिकारी, उनसे बैठकर एक राय मशवरा करने के बाद ऐसा वक्तव्य जारी करना चाहिए। आज इसी को लेकर जो विधिक प्रकोष्ठ के जो हमारे संयोजक अध्यक्ष जो है ओझा, डॉक्टर ओझा जी, उनके नेतृत्व में बैठक का आयोजन किया गया और सभी ब्राह्मणों ने एकजुट होकर एक ही राय की कि किसी का बहिष्कार करने से पूरा एक बैठक का आयोजन होना चाहिए और सर्वसम्मति से किसी का भी बहिष्कार करना चाहिए। तो ये बैठक का उद्देश्य क्या है, विरोध क्या है? सिर्फ एकमात्र यही है कि किसी भी प्रत्याशी का आप विरोध अगर जो कर रहे हैं, पूर्व में भी आप देखें कि लगातार सिर्फ और सिर्फ मंचों का ये एक दुरुपयोग मान ले कि कभी किसी राजनीतिक पार्टी का ओतप्रोत होकर कोई भी मंच का साझा कर देता और उसका समर्थन कर देता, परंतु आप देखें कि चंद कुछ लोग जो समाज के जो संस्था लेकर बैठे, जो ठेकेदार खुद को कहते हैं, वो लोग घोषणाएं कर देते, परंतु समाज को इसका पता ही नहीं होता कि ऐसी कोई घोषणाएं भी हुई है। तो हमारा तो सिर्फ एकमात्र उद्देश्य यही था कि ये जो सभी लोग जो मंचों के जो अध्यक्ष या मठाधीश जो बनकर बैठे, वे ऐसे वक्तव्य जारी करने से पूर्व एक बैठक का आयोजन करें और सभी लोगों से जानकारी ले। अगर पूरा समाज चाहता है तो निश्चित रूप से उसका विरोध करना चाहिए, परंतु उससे पहले ही अब की इस तरह की घोषणाएं आह्वान नहीं करने चाहिए। आज इसी के विरोध स्वरूप हमने बैठक करी है। किसके लिए? निश्चित आप 2-4 दिन पहले देखेंगे अखबार में एक प्रेस विज्ञप्ति जारी हुई थी, जितने भी हमारे समाज के जो अध्यक्ष और जो लोग थे उन लोगों ने ये अखबार में घोषणा करी थी, न्यूज़ों में घोषणा करी थी कि हम आने वाले समय में जो दक्षिण विधायक है उसका विरोध करेंगे। परंतु हमारा सिर्फ इतना कहना है, विरोध करना है, सभी लोग एकजुट होकर अगर किसी का विरोध करें तो विरोध करें। चंद लोग इकट्ठे होकर सिर्फ एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर किसी का विरोध कर रहे हैं जिसमें कोई ब्राह्मण समाज का अहित की कोई बात ही नहीं, उसको लेकर क्यों जो और भी ब्राह्मण समाज के लोग हैं उनका अहित किया जा रहा है। वो कौन लोग हैं जो विरोध करते हैं? जो ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष, जो सर्व ब्राह्मण महासभा, राजस्थान ब्राह्मण महासभा और जितने भी जो महासभा जो अजमेर में जो जितनी भी संस्थाएं चलती हैं उन सब ने मिलकर इसका विरोध करने का प्रयास किया। नाम बताइए। राजीव भारद्वाज बगरू, राजस्थान ब्राह्मण महासभा अजमेर। मातेश्वरी मेगा मार्ट अजमेर शहर का एकमात्र शोरूम जहां आप पाएंगे मेंस गारमेंट एवं न्यूबॉर्न बेबी से लेकर बड़े बच्चों तक के रेडीमेड गारमेंट्स के साथ खिलौने, स्कूल बैग, ज्योमेट्री, लंच बॉक्स, पानी की बोतल सहित घर में काम में आने वाले सभी प्लास्टिक के आइटम्स की विस्तृत रेंज। पता नोट करें, मातेश्वरी मेगा मार्ट, मनीष कंप्यूटर के पास, पुलिस चौकी रोड, केसरगंज, अजमेर। मोबाइल 9829016653, 9829927573। पोटूज किचन लेकर आया है पिज्जा, बर्गर, चाउमीन, वड़ा पाव, पराठे, पोहे और भी बहुत कुछ। अब पाए घर पे बना खाना हमारे घर से आपके घर तक। जोमाटो और स्वीगी पर भी उपलब्ध। अभी संपर्क करें
मोबाइल 8949208863। हमारे यहाँ टिफिन सुविधा भी उपलब्ध है। पोटूज किचन पर अभी ऑर्डर करें। स्माइल अजमेर दांतों का अस्पताल, जहां दांतों की सभी बीमारियों का दंत विशेषज्ञ डॉक्टर लक्ष्य गोयल और अनुभवी डॉक्टर्स की टीम द्वारा सफल इलाज किया जाता है। साथ ही कम प्रतीक्षा समय और सर्जिकल ग्रेड स्वच्छता के साथ पेशेवर स्टाफ मौजूद। हमारा पता है SBI बैंक के पास, चंद्रवरदाई नगर, तारागढ़ रोड, अजमेर। मोबाइल 9929640099। श्री राजस्थान स्वीट्स एंड नमकीन लेकर आया है अब आपकी सेवा में शादी, विवाह व अन्य शुभ अवसरों पर हाई क्लास आउटडोर कैटरिंग की सुविधा। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। श्री राजस्थान स्वीट्स एंड नमकीन, मदार गेट, अजमेर। संपर्क करें 9214071182 9610333400।